हेलो बच्चों, मैं अपूर्व विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है और डिफरेंस क्या है रिलेशन और फंक्शन में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिलेशन जो आपका होता है। रिलेशन कितने प्रकार से होते हैं, मतलब इसके कितने भाग में इसको डिवाइड किया जाता है। रिलेशन जो होता है आपका तीन प्रकार से होता है। पहला होता है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा जो आपका होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा जो आपका होता है ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। और जिस रिलेशन में ये तीनों आपकी क्वालिटी मिल जाए उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, फिर बात करेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन की, फिर बात करेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन की, और इसका ही एक छोटा पार्ट होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जिसकी बात करेंगे हम इसमें। तो हम पहले शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अब मान लो आपके पास कोई सेट दिया है ए, 1 2 3। मान लो ये आपका सेट दिया है। इसका जो रिलेशन निकलता है, रिलेशन मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस ए, मतलब ये कार्टेशियन निकाल लेते हैं। कार्टेशियन जो निकलता है वही होता है रिलेशन। तो इसका कार्टेशियन निकालेंगे 1 1, फिर कामा 1 2, 1 3, फिर 2 1, फिर उसके बाद 2 2, फिर उसके बाद 2 3, फिर 3 1, 3 2, 3 3। ये आपका जो निकलेगा इसका सबसेट ही रिलेशन होता है। तो मैं यहाँ पे इसका रिलेशन लेके चलता हूँ, इसका एक सबसेट उठा लेता हूँ। इसका सबसेट 1 1, 2 2, 3 3 और 3 1। अभी देखो 1 1 इधर मिला, 1 2 1 2 2 ये मिल गया आपको। उसके बाद 3 3 ये मिल गया, और 3 1 भी इधर रहेगा, ये है। तो ये मिल गया, ये आपका जो हुआ सबसेट ही इसका हुआ। और मैंने क्या बताया था, इसका जो रिलेशन, किसी का जो रिलेशन निकलता है वो एक क्रॉस है, मतलब एक कार्टेशियन जो होता है उसका प्रोडक्ट उसका सबसेट होता है। तो ये हो गया आपका रिलेशन में, ये लिख लिया। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसके लिए अपने को क्या देखना रहेगा कि आपको जो दिया रहेगा इसमें रिलेशन में जो दिया रहेगा वो आपका जैसे 1 1 है, ये होना चाहिए। दूसरा 2 2 है तो वो भी होना चाहिए, मतलब साथ साथ में अगर ये जो नंबर है वो नंबर ये भी होना चाहिए, ये नंबर जो है ये नंबर होना चाहिए। और जैसे 3 ये नंबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी दिया है, जैसे 1 दिया है तो 1 1 होना चाहिए, 2 दिया है 2 2 होना चाहिए, 3 दिया है 3 3 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और एक्स्ट्रा है तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ, मान लो ये थोड़ी देर के लिए हटा दो, अगर इतना भी रहेगा तो इसको भी रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। बट इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गया, मान लो 3 1 1 3 कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो भी आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। बट ये जो नंबर दिया रहेगा इसका पेयर मिलना चाहिए। जैसे 1 दिया था तो 1 1, 2 दिया था 2 2, 3 दिया था 3 3। यही देखना है कि जो यहाँ पे आपको एलिमेंट दिया है वो एलिमेंट साथ में है कि नहीं। अगर यहाँ पे 4 रहता, मान लो 1 2 3 4 ये रहता, तो आपको ये देखना रहता 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। इसके अलावा कुछ भी रहे, इसके अलावा कितने भी नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये इतना अगर आपको मिल गया तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ही मैंने बताया कि आपको आइडेंटिटी बताऊंगा, तो आइडेंटिटी सेम ऐसे ही होता है। आइडेंटिटी में क्या होता है, मान लो आपका ये ए दिया है, अब ये में मैं ले लेता हूँ 3 ही नंबर लेता हूँ 2 3। तो आइडेंटिटी में केवल यही रखना है कि रिलेशन जो होगा इसका 1 1, 2 2, 3 3, ये आपका हो गया, इसके आगे नहीं रहेगा। जैसे मैंने रिफ्लेक्शन में बता कि रिफ्लेक्शन में इसके अलावा भी कुछ नंबर हो सकते हैं, जैसे 3 1 1 3, ऐसा कुछ आगे हो सकता है। बट इस रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी में क्या रहेगा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी में क्या रहेगा, जितना ही आपका नंबर है वही नंबर का पेयर ही रहेगा, उसके अलावा अगर कुछ आ गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अतः आप बोल सकते हो कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। इसको आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो ना, मैंने बोला कि ये अगर मिल जाता है एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा तो आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो, नहीं मिलता तो भी रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो। मतलब जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है उसे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हो, बट आपका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको लेके बनेगा उसे आप आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते हो। तो इसके अलावा बात करेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक सिमेट्रिक साथ में लिखते सिमेट्रिक रिलेशन।
अब ये सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आपको ये सेट दिया है ए, 1, 2 लेता हूँ 3। अब जरूरी नहीं है कि ए ही अकेले दिया हो, आपका ये भी दिया रह सकता है 1, 2, 3, बी दिया रहेगा 2, 3। तो फिर इसका जो आपका सबसेट निकलेगा, मतलब एक कार्टेशियन बी निकालेंगे, फिर सबसेट जो निकलेगा उसका रिलेशन रहेगा। तो आपको केवल रिलेशन देके ही पूछेगा कि सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है या आइडेंटिटी है। तो मान लो इसका रिलेशन जो निकलेगा ये हो गया 1, 1, 2, ऐसा लिखते हैं जो सिमेट्रिक रहे, 1, 2, 2, 1 और 3, 1, 1, 3। ये हो गया। मतलब इसमें सिमेट्रिक में क्या होता है, जो आपका पहला नंबर मिलेगा, मान लो 1, 2 है, इसके यहाँ पे रहता 1, 3, तो जो ये नंबर मिला इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। जैसे 1, 2 था 2, 1 भी है, 3, 1 है तो 1, 3 है, ये आपका होना चाहिए। अगर ऐसा रहता 1, 2, 2, 1, 3, 1 इतना रहता तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 का तो उल्टा 2, 1 मिला, बट 3, 1 जो आपका इसका उल्टा नहीं मिला, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए मतलब जो भी आपको एलिमेंट मिला, जैसे आप पहला उठाए तो इसका उल्टा आपको मिला ये, फिर इसके बाद ये इसका उल्टा उठाओगे तो ये हो जाएगा, फिर ये आपको मिला इसका उल्टा आ गया ये, फिर इसका उल्टा उठाओगे ये, मतलब सबका अपोजिट होना चाहिए, तो ये आपका सिमेट्रिक होता है। अब इसके अलावा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें क्या होता है, मान लो आपका एक सेट है 1, 2, 3 और रिलेशन इसका हो जाता है 1, 2, 2, 3। अब अगर 1, 2, 2, 3 और तीसरा भी लिख लेता हूं, फिर समझाता हूं आपको। 1, 3 इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने पहले में क्या बोला, पहले में बोला कि जैसे ये नंबर दिया है तो इसका पेयर होना चाहिए, आइडेंटिटी में बोला कि इसका पेयर होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में बोला कि पेयर होना चाहिए इसका, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3 उसके अलावा भी कुछ हो जाएगा तो भी रिफ्लेक्सिव रहेगा। आइडेंटिटी में केवल इसका ही ये पेयर रहेगा 1, 1, 2, 2। फिर उसके बाद सिमेट्रिक में क्या बोला, सिमेट्रिक में बोला कि अगर एक नंबर है तो इसका अपोजिट होना चाहिए। फिर जब ट्रांजिटिव का नंबर आता है, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, जैसे 1, 2 दिया है तो उसके बाजू वाले को पेयर को देखते हैं 2, 2। अब जैसे बाजू मतलब यहाँ भी देख सकते हैं, अगर ये यहाँ पे लिखा रहता है 2, 3 तो भी इसको भी देखते हैं, मतलब जहां से अपन ये खत्म करते हैं अपने को देखना पड़ेगा कि इससे शुरू होने वाला कोई है कि नहीं। तो हमने बाजू में ही देखा इससे शुरू होने वाला ये है, अब इससे शुरू होने वाला है तो फिर इसको दोनों को छोड़ देंगे। अब ये जो बच रहा है ये सेट होना चाहिए। अब देखो सेट में ये एलिमेंट है ना 1, 3, तो मतलब ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। अगर ये 1, 3 नहीं रहता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। एक और एग्जांपल आपको मैं देके बताता हूं। इसको करते हैं 1, 3, फिर इसको करते हैं 3, 3, 1, 2 है, और इसके आगे और एक ले लें 2, 4 और 4, 2 चलो एक ले लेते हैं। अब देख लो ये कैसा हुआ, जैसे 1, 2 है तो अब 2 से क्या स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है अपना ये, तो 2, 3। अब इसमें देखो 2 को छोड़ोगे ये आगे का 2, 1, 3 अपने को मिलना चाहिए। 1, 3 कहीं दिखा, ये दिखा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 1, 3 दिखा, 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसको छोड़ दो। फिर 2, 3 दिखा, ठीक है, 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ दो। 2, 4 दिखा, ठीक है, 4 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, ये 4, 2 है। अब 4, 2 से फिर ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों आ जाएगा 2, 2। अब 2, 2 आपको कहीं दिखा क्या, इसमें नहीं दिखा, तो नहीं दिखा तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। समझे ना, जो आपका दिख रहा है उसके बाद का ही पेयर उठाओ। कोई दिख रहा है तो उसको लो, नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो। 1, 3 दिखा, 3 लास्ट में था, 3 से कुछ नहीं स्टार्ट हो रहा तो उसको हम छोड़ दिए। अब यहाँ पे 2, 3 से हुआ, 3 से कुछ स्टार्ट हुआ नहीं, 2, 4, 4 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इसको ले लिए, ये दोनों लास्ट का हट गया। अब ये आ गया। अब ये अपने को अगर इधर आगे दिया रहता 2, 2 तो ये अपन क्या बोलते ट्रांजिटिव है, नहीं था तो बोल दिए ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है आपको नाम से ही पता चलता रहेगा, रिलेशन की बराबर होने का।
और इसमें कुछ नहीं करना रहता है, इसमें आपको पहले चेक करना रहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर आपको सिमेट्रिक देखना रहता है, मतलब अगर आपको तीनों आता रहेगा, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव। अगर आपको तीनों आता रहेगा तो आप बता सकेंगे कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस में क्या होता है, आपका जो सेट दिया रहेगा वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर तीनों आपका इसमें मिलता है, कोई भी रिलेशन आपको दिया रहेगा कोई भी रिलेशन आपको दिया रहेगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो तीनों, ये तीनों सेटिस्फाई करते रहेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, तो आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आपका रिलेशन खत्म हो गया। अब जो है इसमें कुछ क्वेश्चन रहे, मैं आपको लेके आऊंगा, आपको केवल देखना रहेगा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, कैसे निकालना है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करा दूंगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, थैंक यू।